हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर पूनम और आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया है, हमें यहाँ पे सेकंड टर्म मतलब A2 हमें दिया है 14 और थर्ड टर्म मतलब A3 हमें दिया है 18 और हमें क्या फाइंड करना है, S51 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। सो हमें डिफरेंस मिला है 4। तो अब हम सबसे पहले हमें ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए हम ये A2 वाला A2 भी यूज़ कर सकते हैं और A3 भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ए एन हमारा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं और इसकी जगह पे ये भी पुट कर सकते हैं। तो हम A2 लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 है तो हम एन हमारा 2 लेंगे और यहाँ पे अगर A3 है तो हम n की जगह पे 3 लेंगे। तो A2 हमें क्या दिया है, A2 है हमारा 14 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 D। सो 14 इज इक्वल टू A प्लस 1 इंटू डी हमारा हमें यहाँ पे मिल गया है 4। सो 14 इज इक्वल टू A प्लस 4। सो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू 10। यही मेथड अगर हम यहाँ पे A3 और A3 यहाँ पे n की जगह पे 3 ले सकते हैं और यहाँ पे 14 की जगह पे अगर 18 रखेंगे तो भी हमारा जो डिफरेंस है वो 10 ही आएगा। तो अभी यहाँ पे हमें A मिल गया। अभी हम Sn फाइंड करेंगे। सो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1D। अभी Sn हमें क्या दिया है, S51 हमें फाइंड करना है ना। तो हमारा n है हमारा 51 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू हमें अभी मिला A है हमारा 10 प्लस n है हमारा 51 माइनस 1 इंटू D। अभी 51 अपॉन 2 इन ब्रैकेट हमारा 10 टू ज़ा होता है 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 इंटू D। 51 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 20 प्लस 50 और D है हमारा 4। तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। तो 51 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 20 प्लस 54 ज़ा 200। सो 51 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 200 प्लस 20 क्या होता है 220। अभी यहाँ से 2 से ये कट हो जाएगा 110। सो 51 इंटू 110। सो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5610। तो ये हमें क्या मिला, हमारा S51। सो दिस इज द आंसर। समझ गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ यहाँ पे दो ही चीज़ गिवन है। 7 टर्म हमारी है 49 और 17 टर्म है हमारी 289। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हम लिखेंगे। हमारा S7 है हमारा 49 और S17 है हमें दिया है 289। तो सबसे पहले हम Sn वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास सिर्फ S ही है।
एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हमें a भी नहीं दिया है, हमें d भी नहीं दिया है, तो अब हम जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें वो इक्वेशन वाला ही हमें यहाँ पे टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो एस एन हमारा सबसे पहले S7 लेते हैं, जब भी S7 लेते हैं तो N भी हम 7 लेते हैं। 7/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए तो हमारे पास है नहीं, प्लस N है हमारा 7 माइनस 1 इंटू डी। अभी S7 हमें क्या दिया है, S7 हमारा 49, सो 49। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 2 है सॉरी ये जो 7 है इसको हम इसके अपॉन में ले लेंगे। तो ये जो इसके अपॉन 7 है तो 7 यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे 1/2 बचा इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6 इंटू डी। अब क्या करेंगे, अब 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 7। अभी ये जो 1/2 है मतलब ये 2 है वो इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। जैसे कि अगर मल्टीप्लाई है तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 डिवाइड में है तो 2a/2 प्लस 6d/2। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये है हमारा इक्वेशन 1। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमें S17 दिया है उसका यूज़ करेंगे। सो S17 इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। अभी जब भी यहाँ पे 17 लेते हैं तो n भी हम 17 लेंगे। सो सबसे पहले S17 हमें दिया है 289, मतलब 17 टर्म दी है ना हमें 289, और n हमारा है 17/2, 2a एज इट इज़ क्योंकि a तो हमें पता नहीं है, n है हमारा 17 माइनस 1 इंटू डी। सो अभी उसके फर्स्ट जो इक्वेशन में किया था वही हम करेंगे। ये 17 को इसके अपॉन में लेंगे 289/17 इज इक्वल टू, यहाँ पे से 17 यहाँ पे नीचे चला गया तो यहाँ पे 1/2 बचा, 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16 इंटू डी मतलब 16d। अभी इसको कट करेंगे तो 17 17 ज़ा 289, तो यहाँ पे 17 बचा। अभी फिर से ये जो 2 में है तो इन दोनों से डिवाइड होगा, तो 2a/2 प्लस 16d/2। सो 2 से 2 कट हो गया, 2 8 ज़ा 16, तो क्या बचा हमारा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये हमारा इक्वेशन 2। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें d फाइंड करना है तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब ये एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो यहाँ पे माइनस, ये जो प्लस है साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। सो ये प्लस माइनस कट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, साइन ग्रेटर मतलब साइन है हमारी माइनस, सो -5d इज इक्वल टू, ये भी प्लस माइनस है तो 17 में से 17 गया तो 10, और साइन ग्रेटर मतलब माइनस। अभी ये माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, सो 5d इज इक्वल टू 10। सो d इज इक्वल टू 10/5, 5 2 ज़ा 10, तो d हमें क्या मिला 2। अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो d की वैल्यू है ना वो हम इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। सो हम लिख सकते हैं कि पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है हमारा क्या है, ये है ना a प्लस 3d इज इक्वल टू 7।
सो a प्लस 3 इंटू डी हमें मिला ना 2, तो डी की जगह पे 2 इज इक्वल टू 7। सो a प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू ये 6 अभी ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 7 माइनस 6, सो a इज इक्वल टू 1। सो अभी हमें यहाँ पे a और हमारा d दोनों ही हमारा मिल गया है, समझ गए। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, हमें nth टर्म फाइंड करनी है। सो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n अपॉन 2 इन ब्रैकेट, अभी हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 2 इंटू ए है हमारा 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी है हमारा 2। सो n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। सो n अपॉन 2, अब क्या होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, अब क्या होगा यहाँ पे 2 प्लस ये 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अभी n अपॉन 2, अभी ये 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ब्रैकेट में 2n बचा, बराबर। तो अभी ये 2 से ये 2 कट हो गया, तो क्या बचा हमारा n इंटू एन इज इक्वल टू n स्क्वायर, समझ गए। ये है हमारी nth टर्म। अगर ये आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।